श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कल 21 फरवरी को फुलेरा दूज का जो गुरुजी ने महत्व बताए हैं तथा जो विशेष उपाय बताए हैं उसका वर्णन करेंगे। गुरुजी ने कहा कि पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप जो भी उपाय करते हो उसका 1000 गुना लाख गुना फल आपको प्राप्त होता है और वो है दिन फुलेरा दूज का। गुरुजी ने कहा कि अगर आप सारे उपाय कर लिए, कुछ नहीं मिला, महादेव से आपकी मनोकामना पूरी नहीं की, तो आप इस फुलेरा दूज का उपाय करके जरूर देखना। निश्चित है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कल फुलेरा दूज को गुरुजी ने किस किस मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उपाय करने के लिए बताए हैं, और साथ में आपको बता दें कि ये सारे उपाय आपको कल फुलेरा दूज को यानी 21 फरवरी को ही करना है। उसके अलावा आप ये उपाय किसी और दिन नहीं कर सकते हो। यह सभी उपाय विशेष फुलेरा दूज तिथि उपाय हैं। तो पहला उपाय गुरुजी ने कल की कथा में बताए थे विशेष मनोकामना के लिए। दूसरा उपाय दरिद्रता, निर्धनता, धन की तंगी हो तो उसे दूर करने के लिए। तीसरा उपाय व्यापार के लिए। चौथा, अगर आपके शरीर में बीमारी हो, शुगर, बीपी या कोई और बीमारी हो, या आपके शरीर में कष्ट रहता हो, आंखों में दर्द, घुटने में दर्द, तो करना है। पांचवा उपाय जिन्हें मिर्गी, श्वास, दमे की बीमारी हो उनके लिए। छठवां उपाय अगर आपके जीवन में कोई कष्ट हो, तकलीफ हो तो उसके लिए। सातवां उपाय शरीर में चर्म रोग हो गया हो तो। आठवां उपाय अगर आपको बहुत ज़्यादा कर्जा हो, लक्ष्मी वृद्धि के लिए। नौवां उपाय जिन बेटा बेटियों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए। तो चलिए अब आपको पूरा उपाय विस्तार से समझाते हैं। पहला उपाय गुरुजी ने कल की महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन समीपत्र वाला उपाय बताए थे। गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो आप शिव महापुराण के इस उपाय को अवश्य करना है। इस उपाय को हम आपको वीडियो में करके भी दिखा रहे हैं ताकि आप इस उपाय को आसानी से समझ सको और आसानी से करके इसका फल प्राप्त कर सको। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर, शिव जी की पूजन की सारी सामग्री लेकर जाना है, जैसे कि 1 लोटा जल, बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प, अक्षत, काले तिल, चंदन, गुलाल आदि लेकर आपको मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर शिव जी की जलाधारी को अपने हाथों से साफ करना है। जलाधारी को साफ कर लेने के बाद आपको फिर 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना है। फिर आपको शिव जी का पूरा श्रृंगार करना है, यानी आपको शिव जी की पूजन के लिए आप जो जो सामग्री लेकर गए हो, शमी पत्र को छोड़कर आपको सब सामग्री शिव जी पर चढ़ा देना है। चंदन, गुलाल, अक्षत, काली तिल, धतूरा, पुष्प, बेलपत्र सब चढ़ाने के बाद जब शिव जी का पूरा श्रृंगार हो जाए तब आपको अंत में शमी पत्र को पहले माता पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करना है। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप इस तरह से शमी पत्र शिव जी पर चढ़ाते हैं तो माता जगत जननी आपकी कामना को महादेव के कानों में कह देती है और यह निश्चित है कि आपकी मनोकामना भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने कहा है कि आप यह उपाय कल जरूर करना, आपको पता चल जाएगा कि महादेव आपको क्या देते हैं। कल इतना विशेष दिन है तो आपको इस विशेष दिन पर शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को अवश्य करना है। दूसरा उपाय कल की ही कथा में गुरुजी ने दरिद्रता, निर्धनता दूर करने के लिए 2 बेलपत्र और 7 शमी पत्र वाला उपाय बताए हैं। यह बिल्कुल नया उपाय कल गुरुजी ने बताए थे। गुरुजी ने कहा कि यह बहुत ही अचूक उपाय है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में 1 रुपया भी ना हो, धन की बहुत ज़्यादा तंगी हो, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा हो, तो आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर पूजन की सामग्री लेकर जाना है। मंदिर जाकर आपको सबसे पहले शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। फिर आपको शिव जी का पूरा श्रृंगार करना है। चंदन, गुलाल, अक्षत, काली तिल, पुष्प जो जो सामग्री आप लेकर गए हो शिव जी पर चढ़ा देना है। जब आप सब पूरी सामग्री शिव जी पर चढ़ा दे तो उसके बाद में सबसे अंत में आपको यह उपाय करना है। जो 2 बेलपत्री और 7 शमी पत्र आप लेकर गए हो उसे चढ़ाना है। तो इसे चढ़ाने का भी एक नियम है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र को जलाधारी में चढ़ाना है और दूसरा बेलपत्र आपको जलाधारी के ठीक विपरीत शिवलिंग के पीछे चढ़ाना है। फिर आपको 7 शमी पत्र को एक एक कर अपनी कामना महादेव से कहते हुए समर्पित करना है। मैंने एक साथ ही शमी पत्र चढ़ा दिया है, पर आपको एक एक कर अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी तकलीफ महादेव से कहते हुए शमी पत्र को शिव जी पर चढ़ाना है और घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि आपके घर में कितनी भी धन की समस्या हो, आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, महादेव आपके जीवन से इस धन की कमी के कांटे को, कष्ट के कांटे
कांटे को समीप की पत्र की कांटों की तरह दूर कर देते हैं। कल फुलेरा दूज का इतना विशेष दिन है तो आप एक बार इस उपाय का प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, आपको निश्चित ही इसका फल मिलेगा। तीसरा उपाय गुरुजी ने व्यापार के लिए बताया, जो आपको इस फुलेरा दूज के इस विशेष दिन को ही करना है। फुलेरा दूज के अलावा आप यह उपाय कभी भी और नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस फुलेरा दूज को आप इस विशेष उपाय को जरूर करना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्ट में आपकी जीवन निकल रही हो, कमाई नहीं हो रही हो, सारे उपाय कर लिए फिर भी व्यापार ठीक नहीं चल रहा हो, तो आपको कल यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए अमरबेल के 7 टुकड़े, 7 कमलगट्टे, गाय का दूध, 7 बेलपत्री और 7 समीपत्र। सबसे पहले आपको बेलपत्र के नीचे भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण कर आपको वहीं शिवलिंग का पूजन करना है। शिव जी पर जल चढ़ाकर चंदन, गुलाल, पुष्प, घी का दिया लगाकर आपको शिव जी का पूरा पूजा करना है। पूजन हो जाने के बाद जो सामग्री, विशेष सामग्री आप लेकर गए हो, अमरबेल, कमलगट्टा, गाय का दूध, बेलपत्र, शमी पत्र, उसे शिव जी पर समर्पित करना है। जब तक दिया शांत नहीं हो जाए तब तक आपको वहीं पर बैठकर शिव जी का स्मरण करना है। इसलिए दिया में घी उतना ही डालना जितनी देर आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ पाओ। उसके बाद आपको शिव जी के शिवलिंग का विसर्जन करना है। शिव जी पर चढ़ी हुई अमरबेल के 7 टुकड़े और कमलगट्टा, 7 कमलगट्टे को आप घर लेकर आ जाइए और इतना स्मरण रहे कि आपको पहले शिव जी के शिवलिंग का विसर्जन करना है, उसके बाद ही आपको इस अमरबेल के टुकड़े और कमलगट्टा को घर लेकर आना है। फिर उस अमरबेल के टुकड़े और कमलगट्टे को आपको लाल रंग के कपड़े में बांधकर कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर उस लाल कपड़े को आप अपने तिजोरी में या व्यापार वाली जगह पे या गले में जहाँ भी हो उसे रख दे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 2.5 महीने के अंदर आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। महादेव आपके व्यापार को धीरे धीरे उन्नति देना प्रारंभ कर देंगे, यह निश्चित है। यह उपाय आप सिर्फ कल यानी फुलेरा दूज को ही कर सकते हो, तो यह मौका बार बार नहीं आता है, साल में एक बार ही आता है, इसलिए आप कल के इस उपाय को जरूर करना। चौथा उपाय, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत रोग के घेरे में रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हर 2 दिन में तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा एक उपाय का वर्णन करती है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटे में, एक कलश में जल लेना है। उस जल में थोड़ा सा दूध और शहद डालना है। आप दूध डाल रहे हो तो स्मरण रहे कि आपका कलश स्टील का होना चाहिए। फिर इस दूध शहद वाले जल को आपको शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर चढ़ाना है। फिर आपको नंदीश्वर भगवान पर जल चढ़ाना है। फिर आपको उसी जल को बेलपत्री के पेड़ के नीचे छिड़कना है। स्मरण रहे कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल को डालना नहीं है, चढ़ाना नहीं है, उसका सिंचन आपको भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति को करना है जिसे, जो रोग के घेरे में रहता है, जिसे बार बार बीमारी होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह निश्चित है कि धीरे धीरे उस व्यक्ति को महादेव रोग से मुक्त कर देते हैं और वह स्वस्थ हो जाता है। 5वां उपाय, अगर आपको अचानक चक्कर आते हो, थोड़ा चलने से श्वास फूलने लगता हो, हाँफने लगते हो, आपको श्वास की बीमारी हो, तो उनके लिए एक विशेष उपाय गुरुजी ने इस फुलेरा दूज को करने के लिए बताए हैं। यह उपाय भी आपको सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज को के दिन ही करना है, बाकी के दिन आप यह उपाय नहीं कर सकते। यह फुलेरा दूज का विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको धतूरा की जड़ को निकाल कर धोकर उसको आपको घीस लेना है। फिर उसका लेपन आपको फुलेरा दूज के दिन शिव जी के शिवलिंग पर करना है। लेपन करने के बाद थोड़ा सा जड़, धतूरे का जड़ शिव जी पर चढ़ा देना है। फिर शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। जब जल चढ़ाने के बाद आप उस धतूरे के जड़ को घर लेकर आ जाओ और उस जड़ को, जिससे मिर्गी आती हो, मिर्गी की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, उसे फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय में 3 से 4 बार अगर आप सूंघा देते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह निश्चित है कि उसकी मिर्गी की बीमारी, श्वास की, दमे की बीमारी ठीक हो जाती है, वह स्वस्थ हो जाता है। यह भी एक विशेष तिथि उपाय है जो आपको फुलेरा दूज की विशेष तिथि को ही करना है। अगर आपको भी यह परेशानी हो या आपके परिवार वालों में या आपके आसपास किसी को भी यह परेशानी हो, तो आपको कल फुलेरा दूज की इस विशेष मौके पर यह उपाय अवश्य करना। गुरुजी ने बताया कि फुलेरा दूज सिर्फ एक देव का दिन नहीं होता है, सिर्फ महादेव का दिन नहीं है, बल्कि यह पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का दिन होता है। इसलिए इस दिन को आप जो भी उपाय करते हो उसका लाख गुना फल आपको प्राप्त होता है।
छठवां उपाय गुरुजी ने बताया कि फुलेरा दूज के विषय का ही वो विशेष दिन है जिस दिन भगवान शंकर पर धतूरा पहली बार चढ़ा था। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, तकलीफ हो, तो आप भी कल 21 फरवरी को फुलेरा दूज के दिन एक धतूरा और एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाते हो तो धतूरे के विष की तरह ही आपके जीवन के जितने भी कष्ट, संकट के विष होते हैं उसे महादेव ग्रहण कर लेते हैं और आपको सुख प्रदान करते हैं। धतूरा चढ़ाने का महत्व तो वैसे हर दिन का होता है, पर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप फुलेरा दूज के दिन धतूरा चढ़ाते हो तो उसका अलग ही महत्व होता है और यह निश्चित है कि आपकी सारी कष्ट तकलीफ महादेव दूर कर देते हैं। सातवां उपाय गुरुजी ने जिनको दांत, खाज, खुजली या चर्म रोग होती है उनके लिए बताएं। यह उपाय भी आपको केवल और केवल फुलेरा दूज के दिन ही करना है। इसके लिए आपको एक जल के कलश में धतूरा डालना है और चंदन भी, थोड़ा सा चंदन उस जल में डाल देना है। फिर उस जल को आपको फुलेरा दूज के दिन शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको जो जलाधार से जल बह के जा रही होती है उसे कलश में ले लेना है। फिर उस कलश में जल लेकर आपको घर आना है। फिर उस जल को आपको जहाँ पर भी आपके शरीर में खुजली हो, दाग हो या चर्म की कोई भी समस्या हो वहाँ पर लगाकर कुछ समय के लिए 15-20 मिनट के लिए आपको लगाकर बैठ जाना है। जब आप ये जल शरीर पर लगाए तो आपके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि 2.5 से 3 महीने में दांत, खाज या कोई भी चर्म की बीमारी होगी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। 8वां उपाय गुरुजी ने कर्जा मुक्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास लक्ष्मी होगी, आपके पास लक्ष्मी की वृद्धि होगी, बढ़ेगी, तभी तो आप कर्जा से मुक्ति हो पाओगे। इसलिए गुरुजी ने यह उपाय लक्ष्मी वृद्धि के लिए बताया है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी वृद्धि के लिए यह उपाय करते हो तो आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके लिए आपको एक रुमाल, एक धतूरा और थोड़ी हल्दी चाहिए। सबसे पहले आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करना है। फुलेरा दूज को शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपको धतूरा को अपनी कामना करके हल्दी में भिगोकर आपको अपनी कामना महादेव से कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर उसी हल्दी का एक बिंदी जिस पर आपने धतूरा भिगोया था उसे अपनी रुमाल पर लगाकर आपको घर ले आना है और उस रुमाल को आपको अपने व्यापार वाले स्थान पर या अपने घर पर लाकर रख देना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको महादेव इतना धन प्रदान करेंगे कि आपका सारा कर्जा मुक्त हो जाएगा और आप खुद स्वयं दूसरों को कर्जा देना शुरू कर दोगे। यह उपाय भी आपको सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही करना है। आपका भी अगर कर्जा बढ़ गया हो, चुक नहीं रहा हो, बहुत चिंता रहती हो तो आप भी कल यह उपाय अवश्य करना। 9वां और अंतिम उपाय गुरुजी ने जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं, रिश्ते ढूंढ कर थक गए हैं, फिर भी बहुत कष्ट है, तकलीफ है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो शिव महापुराण की कथा में फुलेरा दूज के इस विशेष उपाय को आपको कल करना है। इसके लिए आपको 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 5 शमी पत्र शिव जी के मंदिर ले जाकर धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र को अपने हथेली पर रखकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भगवान भोलेनाथ से अपनी कामना कहते हुए चढ़ाना है। यह निश्चित है कि 3 महीने के अंदर उस बेटा या बेटी का मंगल विवाह हो ही जाएगा। ये सभी थी सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज को किए जाने वाले 9 महा उपाय। इनमें से कोई भी उपाय आप करते हो तो यह निश्चित है कि उसका फल आपको प्राप्त होता है। और सिर्फ फल प्राप्त नहीं होता, आपको हजारों गुना, लाखों गुना ज़्यादा फल इसका प्राप्त होता है। इनमें से अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी अगर आपको हो तो आप इन उपायों को अवश्य करना। साल में एक ही बार ऐसा अवसर आता है, एक ही बार आपको यह मौका मिलता है जिस दिन आपकी कोई भी उपाय करने से आपको हजारों गुना, लाखों गुना ज़्यादा उसका फल प्राप्त होता है। तो इस मौके को आप बिल्कुल भी हाथ से जाने मत देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, फुलेरा दूज की ये उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी फुलेरा दूज की ये जानकारी, विशेष दिन की ये जानकारी, इन उपायों की जानकारी मिल सके और वो भी इन्हें करके इसका फल प्राप्त कर सके, इसका लाभ प्राप्त कर सके।